Hello student, very good morning, very good afternoon and very good evening to you whenever you are watching me. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन डिस्कस किया था और जब वर्सेटाइल नेचर ऑफ हमें कार्बन पता लग गया यानी कार्बन की प्रॉपर्टीज़ हमें पता लग गई और कार्बन का वर्सेटाइल नेचर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो आज हम लोगों को डिस्कस करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कार्बन एक ऐसा स्पेशल और यूनिक मॉलिक्यूल है, एटम है पूरी पीरियोडिक टेबल में, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और देयर क्लासिफिकेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं पहले डेफिनेशन से कवर करते हैं, फिर मैं आप लोगों को आगे बढ़ाता हूँ कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सप्लेन किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन कहेंगे द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, the compounds of carbon containing usually hydrogen, the compound of carbon containing usually hydrogen and other elements में कैसे, जैसे हमारे पास फास्फोरस हो सकता है, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, are called organic compounds। तो ये है हमारे पास डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और कई बार उनके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। मींस कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। उसमें नाइट्रोजन भी कई बार इन्वॉल्व हो जाता है, सल्फर भी कई बार इन्वॉल्व हो जाता है, फास्फोरस और अदर एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक्सेप्शन भी है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन का मतलब है कि हमने ये तो समझ लिया कि कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट किसे छोड़कर। तो एक्सेप्ट जिन्हें छोड़ना है वो कौन से हैं हमारे पास? कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। दूसरा होगा हमारे पास साइनाइड। थर्ड होगा हमारे पास कार्बाइड। फोर्थ होगा हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। मीन्स यानी अगर कहीं पर कोई एटम जैसे कार्बोनेट है, जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, साइनाइड है, HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड है, KCN है, ठीक है, इसके जैसे कंपाउंड है, यानी कार्बोनेट का कोई भी कंपाउंड, जैसे हम कहें H2CO3, हम कहें Na2CO3, हम कहें NaHCO3, ठीक है, तो ये जितने भी कार्बोनेट के कंपाउंड हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। ये किन कंपाउंड्स में आते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो जहाँ पर कार्बोनेट ग्रुप होगा वो कौन सा कंपाउंड होगा? इनऑर्गेनिक, ना कि ऑर्गेनिक। भले ही कार्बन है, हमने देखिए हमारी डेफिनेशन कह रही है कि द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, वो कंपाउंड जो कार्बन को कंटेन करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल क्या है कि देखिए कार्बोनेट में भी कार्बन है लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। साइनाइड ग्रुप में भी कार्बन है। अगर मैं साइनाइड से बनाऊं HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, मैं बनाऊं KCN, और मैं कोई हमसे पूछे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। भले ही इसके अंदर कार्बन है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों है तो अभी बताता हूँ, ठीक है। C2 कार्बाइड, कई बार क्या होता है जैसे कैल्शियम कार्बाइड, जब कार्बन बैक साइड में आता है तो वो कार्बाइड कहलाता है। तो जब कार्बाइड की फॉर्म में होगा तो ये भी क्या होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं? ये सारे के सारे क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब रीज़न कि ये इनके अंदर कार्बन होते हुए भी इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे हैं और इनको छोड़कर जितने भी कार्बन के कंपाउंड हैं वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऐसा क्यों ये पूछा जाता है आपसे, आपको पता भी होना चाहिए। तो क्या क्यों, रीज़न क्या है? दिस इज़ ड्यू टू, आप नोट बना के लिख लीजिए इसको, दिस इज़ ड्यू टू these compounds only contains carbon but not carbon hydrogen and carbon bonds। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, यानी ये कंपाउंड कार्बन तो ये वाले जो हमने एक्सेप्शनल में लिखे हैं ये कार्बन तो कंटेन कर रहे हैं, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड
दो कार्बन के बीच में बॉन्ड को कंटेन नहीं कर रहे हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड भी कंटेन नहीं कर रहे हैं। और वो मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो या फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड ना हो, तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहलाते, इनको छोड़कर कार्बन के सभी कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो दोज कंपाउंड विच आर कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड दैट आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेप्ट दीज। ठीक है, इनको छोड़कर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें समझ में आ गए। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे बड़ा, यहाँ जो मैंने हाफ इसको कर दिया था पहले ही, यहाँ हमें क्लासिफिकेशन देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, और इसी क्लासिफिकेशन पर हम आगे डिस्कशन में करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले मैं यहाँ हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन लिख देता हूँ कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। हाइड्रोकार्बन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैं कहता हूं दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। मीन्स हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, यानी जो केवल और केवल कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, उनको क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। अब जब हाइड्रोकार्बन बच्चों कहलाएंगे तो ये आपको डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। ठीक है, मैं यहाँ पर अब हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, तो थोड़ा छोटा छोटा लिखूँगा क्योंकि जगह ज़्यादा चाहिए, क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है, और फिर इसी क्लासिफिकेशन के बेस पे हमें आगे बढ़ना है। तो हाइड्रोकार्बन्स बच्चों, स्पेशली जब हम हाइड्रोकार्बन्स को क्लासीफाइड करते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं। पहला ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को HC लिख रहा हूँ। ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और सेकंड वाला होता है क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अभी सबको डिस्कस करेंगे, पहले हम पूरा एक चार्ट देख लें कि ये क्लासिफिकेशन क्या है और हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, और हाइड्रोकार्बन फर्दर क्लासिफाइड हो जाते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के लिए जब हम बात करते हैं तो ये फर्दर क्लासिफाइड हो जाते हैं स्टूडेंट, किस में? तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये दो तरीके से पार्ट में डिवाइड हो गए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड कार्बन फर्दर क्लासिफाइड होता है एक पार्ट में जिसको बोला जाता है एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फर्दर पार्ट क्लासिफाइड होता है दो पार्ट में जिसको बोला जाता है एल्कीन्स और एल्काइन। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन दो पार्ट में बढ़ जाता है। वहीं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन भी फर्दर क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है इसका साइक्लिक, यानी क्लोज चेन क्या होता है? साइक्लिक। अभी जो साइक्लिक है, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है ये फर्दर दो पार्ट में बढ़ जाता है। कौन कौन से? होमोसाइक्लिक और दूसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो स्टूडेंट इस तरीके से हाइड्रोकार्बन फर्दर क्लासिफाइड हो जाते हैं, और ये हाइड्रोकार्बन का क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है, जिसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्टूडेंट इसको अच्छे से इसलिए पढ़ना है क्योंकि कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड
नेक्स्ट ईयर जब आप आएंगे तो नेक्स्ट ईयर में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पढ़ने होंगे, और यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसको ये बहुत बेसिक है जो आपको आना चाहिए। और 12th में तो कंप्लीट एक बुक है केमिस्ट्री में, सेकंड पार्ट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो इसी पर बेस्ड होती है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। मैं हट जाता हूँ, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, इस क्लासिफिकेशन को आगे डिस्कशन में लाते हैं। मैं हट जाता हूँ, ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, इस पार्ट को यानी हाइड्रोकार्बन्स को मैं नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है, और इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ। चलिए मैंने हटा दिया इस वाले पार्ट को। अब सबसे पहले बारी आती है कि जब मैं इस पार्ट को हटा रहा हूँ स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। डेफिनेशन यहाँ कवर हो गई। तो हाइड्रोकार्बन तो हो गया। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। तो स्टार्ट करते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को बच्चों जब डिस्कस करते हैं तो ओपन चेन का मतलब इनको हम एक और नाम देते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आप इन्हें ओपन चेन कहिए या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहिए। अब एलिफेटिक या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से और दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से और तीसरा कार्बन आगे वाले कार्बन से सिंपल चेन में जुड़ता चला जाता है। यानी मैं कहूँ कि आपने क्या किया, मैंने एक स्टूडेंट का हाथ पकड़ा, आगे वाले ने आगे वाले का हाथ पकड़ा, आगे वाले ने आगे वाले का हाथ पकड़ा, और इस तरीके से एक चैन बनती चली गई। तो ये कैसी है? ये है ओपन चैन, ओपन चेन। ठीक है, तो कैसे? जैसे एक कार्बन जब दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन जब तीसरे कार्बन से, और तीसरा कार्बन चौथे कार्बन से जुड़ जाएगा तो ये और एक चैन फॉर्म कर लेगा, तो ये क्या होंगे? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अब अभी हमने लास्ट क्लास में वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में बताया था कि कार्बन जनरली हर जगह पर 4 बॉन्ड को फॉर्म करेगा। ये इसका टेट्रावेलेंसी को शो करता है। तो टेट्रावेलेंसी तब आएगी, अभी तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया? 1। इसको कितने बॉन्ड की नीड है? 3। और वो 3 बॉन्ड कौन बनाएगा? कार्बन तो यहाँ यूज़ हो गए, कौन यूज़ करेंगे हम? हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने 3 हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ जोड़ दूँ सिंगल बॉन्ड के साथ, तो इस कार्बन के कितने हो गए? टेट्रावेलेंट हो गया 1 2 3 4। इसी तरीके से यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ूँ तो ये क्या होगा? 1 2 3 4 कार्बन के फिर 4 बॉन्ड फॉर्म हो गए। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दे तो यहाँ भी कार्बन के 4 बॉन्ड फॉर्म हो गए। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगा दे तो कार्बन के 4 बॉन्ड फॉर्म हो गए। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगा दे तो कार्बन के 4 बॉन्ड फॉर्म हो गए। तो देखिए एक चैन बन के आई जहाँ पर हर कार्बन टेट्रावेलेंसी को शो कर रहा है। तो ये कैसे है? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। इस ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको थोड़ा सा अभी हमने क्या करा, हम इसे कॉम्पैक्ट कर दें तो एक कार्बन के टूवर्ड्स कितने हैं? 3 कार्बन, तो मैंने लिख दिया CH3। आगे क्या है? सिंगल बॉन्ड C। इसके पास कितने कार्बन हैं? हाइड्रोजन है 2, CH2। सिंगल बॉन्ड C, इसके पास 2 CH2। इसके पास कितने हैं? 2, तो इस कार्बन को लगा के 2, और इस कार्बन के पास कितने हैं? 3, सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस मॉलिक्यूल को ऐसे भी लिखा जा सकता है और एक्सपेंड करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको और कैसे लिखूं? 1 2 3 4 5 और कॉम्पैक्ट कर दूं और छोटा करूं तो कैसे? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है तो मैंने लिख दिया C5। 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12। 12 हाइड्रोजन है तो मैंने लिख दिया C12 C5H12। तो आप देखिए इसी कंपाउंड को कितनी फॉर्म में लिखा गया। C5H12 यानी 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। यहाँ 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और उसको जब एक्सपेंड किया, अच्छा एक्सपेंड किस लिए किया? एक्सपेंड इसलिए किया कि ये जानने के लिए कि वहाँ पर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। तो हर कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो क्या हुआ? दिस इज द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। यानी जब कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से और तीसरा कार्बन सो ऑन इसी तरीके से चेन बनाता चला जाए तो वो क्या कहलाते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, या फिर हम उन्हें कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ तो मैंने लिख दिया इस बार C6H14। अगर मैं C6H14 की बात करूँ तो यहाँ क्या है? 6 कार्बन है और 14 हाइड्रोजन है। तो 6 कार्बन कैसे जुड़े होंगे? एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, तीसरा कार्बन नेक्स्ट कार्बन से, 1 2 3 1 2 3 6 कार्बन हो गए। 14 हाइड्रोजन है, इसने कितना बॉन्ड बनाया? 1। कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो इसको 4 बॉन्ड कैसे? 1 2 3 हाइड्रोजन दे दिए, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। 1 2 बॉन्ड पूरे हो, फिर 4 बॉन्ड पूरे हो गए। फिर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगाते ही फिर इसके 4 बॉन्ड पूरे, यहाँ भी 4 बॉन्ड पूरे,
यहाँ भी 4 बॉन्ड पूरे और यहाँ भी 4 बॉन्ड पूरे। और हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 3 14। ठीक है, तो 14 हाइड्रोजन को हमने ऐसे यूज़ करके C6H14 को एक्सपेंड करके ऐसे लिख दिया। और कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको क्या मैं लिखूंगा CH3 सिंगल बॉन्ड, इस वाले पार्ट को मैं क्या लिखूंगा CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। तो ये क्या हुआ, दीज आर द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, यानी दोज हाइड्रोकार्बन which contains only single bonds and one carbon connect with another carbon in a chain। जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से चैन की फॉर्म में कनेक्ट होता चला जाता है तो वो क्या कहलाता है, ओपन चैन हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसी तरीके से इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ओपन चैन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। क्लियर होती है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन चैन हाइड्रोकार्बन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है वो क्या है, तो वो देख लेते हैं। ओपन चैन हाइड्रोकार्बन के बाद हमारे पास देखिए आप, ओपन चैन तो हमें समझ में आ गया कि जब एक सिंगल चैन बनेगी तो वो क्या कहलाएगी, ओपन चैन कहलाएगी। आज डस्टर पता नहीं कैसा हो रहा है। ठीक है, तो ओपन चैन कहलाएगी। अब ओपन चैन हाइड्रोकार्बन जब समझ में आ गया तो बारी आती है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले कौन सा डिस्कस करेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखिए, सैचुरेटेड हम क्या, सैचुरेटेड की डेफिनेशन क्या होती है, दोज हाइड्रोकार्बन्स which contains only single bond between carbon and carbon hydrogen are called saturated हाइड्रोकार्बन। बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो केवल और केवल सिंगल बॉन्ड को कंटेन करते हैं, चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच में बने या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बने। तो कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जब भी सिंगल बॉन्ड होगा और एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ओपन चैन में जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं वो कौन से थे, सैचुरेटेड थे। आपने देखा कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड था, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड था और हर कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी को फॉलो कर रहा था। तो वो कैसा हाइड्रोकार्बन थे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपके पास C4H10 की बात करें बच्चों, तो C4H10 में जब हम 4 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे और 10 हाइड्रोजन जब हम इस तरीके से अरेंज करेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन के आएगी। ठीक है, और हर कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता हुआ दिखेगा। तो ये जो चैन है, चाहे मैं इसे C4H10 की फॉर्म में लिखूँ और एक्सपेंड करके मैं इसे ऐसे लिखूँ, या फिर मैं इसे कैसे लिखूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये कैसे हाइड्रोकार्बन है, यानी है तो ये यही मॉलिक्यूल, ये भी यही है, ये भी यही है, बस एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग है। तो ये मॉलिक्यूल जो है ये कैसा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब बच्चों सर आप तो सिंगल बॉन्ड बनाते जा रहे हो तो हमें पता लग रहा है, लेकिन अगर कहीं पर हमें कैसे पता लगेगा कि सिंगल बॉन्ड है या नहीं है। तो सिंगल बॉन्ड है या नहीं है तो उसके लिए यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा एक फार्मूला को फॉलो करते हैं और वो फार्मूला आप लिख लीजिए, द फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज CnH2n+2। CnH2n+2 यानी हाइड्रोकार्बन हमेशा इस फार्मूला को फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं तो वो अभी मैं बताता हूँ। इसी तरीके से हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बता दिया कि दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स ऑल सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन। जब कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा तो वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब फर्दर क्लासीफाइड करते हैं तो वो किस में चला जाता है, एल्केन्स में। एल्केन्स मीन्स दोज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। एल्केन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि दोज कंपाउंड ऑफ कार्बन, दोज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन
which contains only single bond which contains only single bond are called alkanes। क्या कहलाते हैं वो? एल्केन्स कहलाते हैं। और एल्केन्स को पहचानने का फॉर्मूला ये ही होता है। तो देखिए ये सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड। हमने कहा सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो वो पहली बात वो कैसा होगा? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सर सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में कैसा होगा? सर एल्केन। इसका नाम क्या होगा? एल्केन। अब देखो ये जो एल्क होता है, अब मैं आपको थोड़ी सी नेमिंग भी सिखाता हूँ हल्का हल्का सा, हालांकि नेमिंग के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको नेमिंग भी सिखाता हूँ। एल्क जो होता है, ये एल्क वर्ड, एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। एल्क का नंबर मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ कार्बन, और एन का मतलब होता है, एन रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड, एन रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड। चलिए जरा इस फॉर्म में, इस बेस पर इस मॉलिक्यूल की नेमिंग करूं तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 4। देखिए हम जब अभी बात करेंगे तो यहाँ एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मिथ। आपको ये याद करना है, एक कार्बन को हमेशा बोला जाता है मिथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कार्बन को बोला जाएगा मिथ नेमिंग करते समय। 2 कार्बन है, अगर कार्बन 2 हैं तो कार्बन 2 को बोला जाता है इथ। कार्बन 3 हैं, 3 कार्बन है तो उन्हें बोला जाता है बच्चों प्रॉप। कार्बन 4 हैं तो उनको बोला जाता है पेंट। कार्बन 5 हैं तो उनको बोला जाता है, सॉरी कार्बन 4 हैं तो उनको बोला जाता है ब्यूट। कार्बन 5 हैं तो उनको बोला जाता है पेंट। इसी तरीके से कार्बन 6 हैं तो उनको बोला जाता है हेक्स। कार्बन 7 हैं तो उनको बोला जाता है हेप्ट। कार्बन 8 हैं तो उनको बोला जाता है ऑक्ट। और कार्बन 9 है तो उनको बोला जाता है नन। और कार्बन 10 है तो उसको बोला जाता है डेका। ठीक है, तो इस तरीके से एक कार्बन को क्या बोला जाता है? मिथ। 2 को इथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 कार्बन अगर कहीं किसी मॉलिक्यूल में तो उस 5 कार्बन के लिए क्या यूज़ करेंगे? वर्ड पेंट। 6 कार्बन है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे हेक्स। 7 कार्बन है तो वर्ड यूज़ करेंगे हेप्ट। 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 है तो नन, और 10 है तो डेका। ठीक है, अब जरा अगर मैं इसकी नेमिंग करूं किस फॉर्म में? एल्केन की फॉर्म में। एल्क माने नंबर ऑफ कार्बन और एन माने सिंगल बॉन्ड। तो क्या होगा? यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों? ब्यूट। तो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया? 4 कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज़ किया? ब्यूट, क्योंकि यहाँ लिखा है C4 के लिए ब्यूट। और हमने जब स्ट्रक्चर बनाई तो देखा सारे बॉन्ड सिंगल हैं, और जब सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? एन। तो क्या बन गया? ब्यूटेन। तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हुआ बच्चों? ब्यूटेन। C4H10 का नाम क्या हुआ? ब्यूटेन। इसी तरीके से सिंगल बॉन्ड वालों की यानी एल्केन की नेमिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ, मैंने आपको एक मॉलिक्यूल और दे दिया, और वो मॉलिक्यूल क्या है? मैंने कहा कि भाई बताइए C7H16 को बताइए इसका नाम क्या होगा? तो 7 कार्बन को क्या बोलेंगे? 7 कार्बन को बोलते हैं बच्चों हेप्ट। तो हमने लिख दिया हेप्ट। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसके स्ट्रक्चर में सारे बॉन्ड सिंगल होंगे। तो जब सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो हम क्या बोलेंगे? हेप्टेन। तो इसका नाम क्या हो गया? हेप्टेन हो गया। अब सर इस फॉर्मूले का यूज़ कब करेंगे? तो जब भी आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस करना हो, तो ये सैचुरेटेड का डिफरेंस होता है, यानी ये एल्केन के लिए फॉर्मूला होता है। आपको ये पहचानना है ये एल्केन है या नहीं है, इसके नाम के पीछे एन लगाएं या ना लगाएं, यानी इसके अंदर सिंगल बॉन्ड हैं या नहीं है, कैसे पता करें? तो या तो आपको स्ट्रक्चर बनानी आती हो, और अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी नहीं आती है तो क्या करो? आप इस फॉर्मूले का यूज़ करो। आप इसमें 7, ये जो n है, n हमेशा क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ n की जगह 7 रख के देखो, तो आपने अगर मैं यहाँ n की जगह 7 रखूँगा तो C7H2n फिर आ गया तो 7 + 2, तो क्या हुआ? C7, 7 2 14, और 14 और 2 16, H16 आ गया वही फॉर्मूला। और अगर n की वैल्यू यानी कार्बन की वैल्यू n की जगह कार्बन के नंबर रखने पर वही फॉर्मूला आ जाए तो इसका मतलब है वो सैचुरेटेड है, और वो कौन सा है? एल्केन है, उसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड हैं। अगर वही फॉर्मूला ना आए तो इसका मतलब वो सैचुरेटेड नहीं है, उसके अंदर सिंगल बॉन्ड नहीं है, कहीं ना कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि चेक करके बताओ कि ये एल्केन है या नहीं है। मैंने लिख दिया C4H8, क्या ये एल्केन है या नहीं है? तो हम कैसे इस फॉर्मूले से चेक करेंगे? n की जगह 4 रख दो आप, C4
H2 इंटू N की जगह फिर क्या रखोगे 4 और प्लस 2, तो क्या होगा C4, 4 2 जा 8 और 2 10 H10। इसका मतलब 4 कार्बन वाला एल्केन जो होता है वो C4H10 होता है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या था C4H8। इसका मतलब दिस इज नॉट अ सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ये सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल नहीं है, या तो इसमें डबल बॉन्ड होगा या फिर इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। और डबल बॉन्ड के लिए अलग फार्मूला है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए अलग फार्मूला है। तो अभी आप सिंगल बॉन्ड का कोई भी मॉलिक्यूल आपको आइडेंटिफाई करना है, कोई भी हाइड्रोकार्बन आइडेंटिफाई करना है कि वो एल्केन है या नहीं है, उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है या नहीं है, तो आप CnH2n+2 वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, चलिए। अगर आपसे कहा जाए कि भाई बताइए इन दोनों में ठीक है C8H16 और C8H18 में बताइए कौन सा एल्केन है, किसके अंदर सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, यानी किसके अंदर सारे बॉन्ड सिंगल हैं। तो चेक करते हैं। 8N की जगह क्या रखूँगा, नंबर ऑफ कार्बन 8, तो मैं लिखूँ C8H2 इंटू N की जगह क्या रखूँ 8 + 2, क्या होगा C8H16 और 2 18 H18। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को कौन सी कंडीशन, ये फॉर्मूला इसको फॉलो कर रहा है या ये इसको फॉलो कर रहा है, ये वाला फॉलो कर रहा है। तो ये क्या है सिंगल बॉन्डेड, तो सर ये क्या है, ये सिंगल बॉन्डेड नहीं होगा, ये या तो डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल होगा या ट्रिपल बॉन्डेड होगा। कैसे होगा तो वो आगे की बात है, अभी हम सिंगल बॉन्ड पहचान रहे हैं। तो एल्केन्स को अगर आपको पहचानना है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आपको पहचानना है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए CnH2n+2, यानी N की जगह नंबर ऑफ कार्बन पुट कर दीजिए। अगर वही फॉर्मूला आया, जो फॉर्मूला आया वही क्या है सिंगल बॉन्डेड है, जो नहीं आया वो सिंगल बॉन्डेड नहीं है। क्लियर होती है बात? होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। जब ये बात आपको क्लियर हो जाती है तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आपका पहला क्लासिफिकेशन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्या होते हैं। अब जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको क्लियर हो जाता है बच्चों, तो अब बारी आएगी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन एल्केन, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड से मिलकर बने होंगे, और एल्केन वो जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। नाम कैसे होता है, एल्क माने नंबर ऑफ कार्बन, एन माने सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब बारी आती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए हम कहेंगे दोज हाइड्रोकार्बन्स which contains carbon carbon double bond, carbon carbon double bond और carbon carbon triple bond are called unsaturated हाइड्रोकार्बन, यानी वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड बनेंगे, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड बनेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल C2H4 और एक मैंने दे दिया C2H2। अभी अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो बच्चों इसकी स्ट्रक्चर आती है कुछ इस तरीके से। देखिए आप, हर कार्बन क्या है टेट्रावेलेंट, 1 2 3 4, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या है, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, इसकी स्ट्रक्चर ये होगी। अब कोई आपसे पूछे बताइए भाई ये हाइड्रोकार्बन और ये हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो आप क्या कहेंगे, भाई कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो डेफिनेशन कह रही है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डबल या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो कैसा कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन तो होगा लेकिन कैसा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में या फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड नहीं कहलाता, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्लियर होती है बात? अब सर हमें कैसे पता लगेगा, फिर वही क्वेश्चन कि हमें कैसे पता लगेगा कि किसके अंदर डबल बॉन्ड किसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड, तो चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं। उसको डिस्कस करने के लिए इनके लिए भी फॉर्मूला है, इनके लिए फॉर्मूला क्या है तो वो देखते हैं। देखिए अब जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है उनको बोला जाता है एल्कीन। उनको क्या बोला जाता है, एल्कीन। एल्कीन
और जिन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको बोला जाता है एल्काइन, उनको बोला जाता है एल्काइन। अब इसकी नेमिंग करें किसके हिसाब से, एल्काइन के हिसाब से, और इस वाले मॉलिक्यूल की नेमिंग करें किसके हिसाब से, एल्कीन के हिसाब से। और अभी मैंने बताया था एल्क माने क्या होता है, एल्क माने क्या होता है, तो एल्क माने होता है नंबर ऑफ कार्बन, एल्क माने होता है नंबर ऑफ कार्बन, और अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, आइन। ठीक है, तो क्या होगा जरा देखते हैं। हमें पता है इसके अंदर डबल बॉन्ड है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, 2 को हम क्या बोलते हैं, देखिए जरा पीछे अभी आपने उतारा होगा, क्या बोलते हैं, इथ। तो 2 कार्बन के लिए हमने लिख दिया इथ, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था इसलिए डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन, तो हमने लिख दिया इथीन। इसका नाम क्या हो गया, इथीन। यहाँ आते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों, अभी लिखा था इथ, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में अभी जब स्ट्रक्चर बनाई थी तो कितने बॉन्ड थे, 3, और 3 कार्बन होते हैं तो 3 के लिए क्या लगता है, 3 बॉन्ड के लिए क्या लगता है, आइन। 3 बॉन्ड के लिए 3 बॉन्ड का नाम होता है आइन, तो क्या बन गया, इथाइन। इसका नाम है इथाइन और इस मॉलिक्यूल का नाम है इथीन। आती है बात समझ। चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने कहा C3H8, मैंने कहा C3H6, ठीक है, C3H6, और एक ले लिया C3H4, ठीक है। अब नाम बनाते हैं, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रॉप, 3 कार्बन को लिखते हैं प्रॉप, और अगर इसमें डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। अब 3 कार्बन है तो इसके लिए क्या होगा, प्रॉप, और मैंने कहा इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, आइन, तो नाम बन गया प्रोपाइन, और इसका नाम बन गया प्रोपीन। सर ये तो आपने बताया कि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, आपने बताया इसके अंदर डबल बॉन्ड है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा। जैसे आपने एल्केन के लिए कोई फार्मूला दिया, एल्काइन और एल्कीन के लिए भी तो दो, चलिए उसके लिए भी फार्मूला देते हैं। तो C2H2 के लिए, यानी ये क्या है, एल्कीन के लिए, एल्कीन, अगर किसी मॉलिक्यूल में हमें ये पता करना है कि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है, CnH2n, बस इतना ही फार्मूला होता है, CnH2n। ये किसके लिए है, एल्कीन के लिए, डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल का पता करने के लिए। इसके लिए एल्काइन के लिए, ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए क्या फार्मूला होता है, तो अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड का फार्मूला आपको पता करना है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए फार्मूला पता करना है तो आप कौन सा, तो आप फार्मूला लगाओगे CnH2n-2, ये किसके लिए है, एल्काइन के लिए। ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, डबल बॉन्ड के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इन दोनों को अप्लाई करना सिखाता हूँ। देखिए आप इसको, होप आपने देख लिया होगा कैसे। अब कुछ मैं एग्जाम्पल से लेता हूँ आपके, देखिए आपको बता देता हूँ। जैसे हमें फार्मूला मिला C3H8, हमें एक फार्मूला मिला C4H12, हमें एक फार्मूला मिला C5H8, ठीक है, हमें एक फार्मूला मिला C6H10 या फिर C6H14, ठीक है, ये फार्मूला मिला। आपसे कहता है कि इन चारों में बताइए कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्काइन है, कौन सा एल्कीन है, यानी कौन सा सिंगल बॉन्ड को फॉलो कर रहा है। मैंने आपको बताया था जो सिंगल बॉन्ड को फॉलो करेगा वो कहलाएगा एल्केन, जो डबल बॉन्ड को फॉलो करेगा वो कहलाएगा एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड को फॉलो करेगा वो कहलाएगा एल्काइन। तो आपसे पूछ रहा है बताइए इनमें से एल्कीन कौन है, एल्केन कौन है, एल्कीन कौन है, यानी किसके अंदर सिंगल बॉन्ड, किसके अंदर डबल बॉन्ड, किसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड। फार्मूला अप्लाई करो। चलिए इसके अंदर मैं पहले एल्केन CnH2n+2, ये एल्केन का फार्मूला होता है, ये अप्लाई करता हूँ, ठीक है। 3 कार्बन रखूँ तो क्या होगा, C3H2 × 3+2, तो ये हो गया C3H8। ये क्या है, कौन से फार्मूले को फॉलो कर रहा है, एल्केन, जी ये एल्केन है, इसके अंदर सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो इसका नाम बता दो। 3 कार्बन है तो प्रोप, और सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, सर इसका नाम प्रोपेन है। इसको बताओ सर ये क्या है, C4H10, C4H12 गलती कर दी, C4H8 कर देते हैं। चलिए सर इसको बताइए C4H8 क्या है, चेक करते हैं। इसके लिए अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूं CnH2n में, तो n की जगह 4 रखूं, C4H2 × 4+2, तो ये आएगा C4H10, और हमने क्या लिखा है C4H8। इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो आप डबल बॉन्ड के लिए फार्मूला लगाओ। एल्कीन के लिए फार्मूला क्या बताया,
CnH2n। तो ज़रा लगाओ इसमें, चेक करते हैं। C4H2 × 4 क्या बन गया? C4H8 आ गया। किस फॉर्मूले में रखा है? एल्कीन वाले फॉर्मूले में रखा है। इसका मतलब ये डबल बॉन्डेड है, और डबल बॉन्डेड है सर, इसका नाम बना दो। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। और डबल बॉन्ड अभी पता लगा, क्योंकि इस फॉर्मूले को, डबल बॉन्ड वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इन। तो नाम है इसका ब्यूटीन। सर इसमें चेक करते हैं, करिए भाई। इस फॉर्मूले में रखूँ जरा, एल्कीन वाले फॉर्मूले में रखूँ, C5H25, तो क्या होगा? C5H10। नहीं सर, ये तो C5H8 है, इसका मतलब इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा। तीसरा फॉर्मूला लगा के देखें, CnH2n-2, ये किसके लिए होता है? एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड को पहचानने के लिए। रखते हैं वैल्यू, कार्बन की वैल्यू रख दो 5, n की जगह C5H2 × 5-2 क्या होगा? C5H10-2 यानी C5H8। सर आ गया। इसका मतलब ये ट्रिपल बॉन्डेड है। तो सर ट्रिपल बॉन्डेड है तो एल्काइन है, आइन वाला है। और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं सर? तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाएंगे आइन, तो क्या बन जाएगा? पेंटाइन। अब आप इसको चेक कर लेना, ये आपका होमवर्क है, आप चेक करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लिए 3 फार्मूले मैंने रेडी कर दिए। ठीक है, मैं एक बार यहाँ तीनों फार्मूले को लिख देता हूँ। अगर आपको सिंगल बॉन्ड के लिए पहचानना है, एल्केन के लिए यानी सिंगल बॉन्ड वाले के लिए फार्मूला होगा CnH2n+2। एल्कीन के लिए फार्मूला होगा, डबल बॉन्ड के लिए फार्मूला होगा CnH2n। और एल्काइन के लिए फार्मूला होगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए CnH2n-2। ठीक है, तो आप किसी भी मॉलिक्यूल में इन तीनों फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिए हाइड्रोकार्बन की, जिससे मैच हो जाए वही है सिंगल, डबल या ट्रिपल। तो इस तरीके से ये सारा काम हो जाता है। तो हमने ये कर लिया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कर लिए। तो ओपन चेन के बाद बारी आती है क्लोज चेन। ठीक है, क्लोज चेन। आज पता नहीं डस्टर में क्या हो रहा है, अच्छे से नहीं मिटा रहा, मैं कपड़े से मिटाता हूँ। ठीक है, किसी कपड़े से मिटाता हूँ तो अच्छे से मिटेगा। मेरा हाथ भी काला हो गया, लेकिन फिर भी अच्छे से नहीं मिटो रहा। तो हमारे पास सारे इंतजाम हैं, कपड़े का भी है। कपड़ा ना होता तो क्या यूज़ कर लेते? अपना हैंकी यूज़ कर लेते, क्या हो गया फिर। तो चलिए क्लोज चेन। क्लोज चेन का मतलब क्या होता है बच्चों? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि जब कार्बन हाइड्रोजन आपस में जुड़े, लेकिन एक चैन में क्लोज आ जाए, कहीं बंद हो जाए आपस में। जैसे एक कार्बन यहाँ शुरू हुआ, इसने चैन बनाई, यहाँ शुरू हुआ, 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 और आके क्लोज हो गया। जहाँ से शुरू हुआ वहीं चैन खत्म हो गई। तो ये क्या है? क्लोज रिंग। अब हर कार्बन को कितने चाहिए? 4 बॉन्ड, 1 2 कितने? तो 2 हाइड्रोजन दे दो, बन गए इसके 4 बॉन्ड। इसके लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसी तरीके से 1 2 3 4, इसी तरीके से 1 2 3 4, इसी तरीके से 1 2 3 4। तो ये क्या है? कार्बन हर जगह 4 बॉन्ड बना रहा है और रिंग फॉर्म हो गया, यानी क्लोज बन गई चैन। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्लियर होती है बात? जब सारे कार्बन आकर एक ही जगह पर जुड़ जाएं तो वो क्या होती है? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होती है। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो देखिए, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख दूंगा मैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी जॉइंट है, जहाँ भी जॉइंट है वहाँ पर हम क्या कंसीडर करते हैं? कार्बन है। जहाँ भी जॉइंट है वहाँ पर क्या है? कार्बन है। और हाइड्रोजन को कैसे दिखाएं? तो हाइड्रोजन को नहीं दिखाते। हाइड्रोजन को तो कॉमन सेंस है कि यहाँ कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ होंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 और चाहिए। तो चलिए सर, इसका फॉर्मूला बता दीजिए। तो क्या सर इसका ये भी तो हाइड्रोकार्बन हो जाएगा? ऐसा हाइड्रोकार्बन है तो ऐसा भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। मैंने कहा कि अगर आपको पहचानना है कि इसका नाम क्या है या ये कौन सा फॉर्मूला है, तो जहाँ जॉइंट है वहाँ कार्बन रख दो। मैंने एक कार्बन यहाँ रख दिया, अगला कार्बन इस जॉइंट पर रख दिया, अगला कार्बन इस जॉइंट पर रख दिया, अगला कार्बन इस जॉइंट पर रख दिया और सबको जोड़ दिया, ये बन गया। अब इस कार्बन को कितने बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है? 2, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये भी 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये भी 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो कहने का मतलब कि इसका ये जो है, इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब देखिए, जब ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें साइकिल बनती है, साइकिल, तो इसको क्या बोलते हैं? जब भी इसकी नेमिंग आएगी तो इसके नाम क्या आ जाएगा? साइक्लो। साइक्लो। कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? हेक्स। साइक्लो हेक्स। और सारे बॉन्ड क्या हैं? सिंगल। तो क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। तो इसका नाम क्या बनेगा बच्चों? साइक्लोहेक्सेन। इसी तरीके से यहाँ कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4। 4 कार्बन को अभी बताया था क्या बोलते हैं? ब्यूट। और सारे बॉन्ड सिंगल हैं और सिंगल बॉन्ड को हमेशा बोला जाता है एन। तो नाम बन गया एन। लेकिन ये साइकिल भी तो है और साइकिल है तो आगे क्या लगेगा? साइक्लो
साइक्लोब्यूटेन, तो इसका नाम बन गया साइक्लोब्यूटेन। आप इसका नाम ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में लिखना क्या है, ठीक है। आप इसका नाम लिखना, आप इसका नाम ट्राई करना और मुझे बताना। हर पॉइंट पर कार्बन रखना, जॉइंट पर कार्बन रखना और कार्बन के साथ उतने हाइड्रोजन जोड़ देना जितने कार्बन 4 बॉन्ड बना सके और इनके मुझे नाम बताना, ठीक है। तो ये हो जाता है साइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्या है ये भी बता देता हूँ। होमो माने सेम, जब कार्बन की चेन कहाँ से शुरू हुई, कार्बन से, और अगला कार्बन अगला कार्बन अगला कार्बन अगला कार्बन, सारे कॉर्नर पर सेम एटम हो, जब सारे कॉर्नर्स पर सेम एटम हो, ठीक है। चेन कंटेन्स क्लोज चेन, या हम कहें साइक्लिक, इसके लिए डेफिनेशन हो जाएगी साइक्लिक चेन कंटेन्स सेम एटम, सेम एटम। जब साइक्लिक चेन सेम एटम को कंटेन करेगी तो वो क्या कहलाएगा, सेम एटम को कंटेन करेगी तो वो क्या कहलाएगा, होमोसाइक्लिक। जैसे ये क्या है, होमोसाइक्लिक, यहाँ भी कार्बन 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 यहाँ भी कार्बन, होमोसाइक्लिक। यहाँ ये क्या है, यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, हर कॉर्नर पर कार्बन है, तो क्या होगा, होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जब चेन कंटेन्स, ठीक है, साइक्लिक चेन कंटेन्स डिफरेंट एटम्स, जब अलग अलग एटम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल हेट्रोसाइक्लिक का एग्जाम्पल मैंने बना दिया ये, इसका नाम होता है बच्चों पाइरिडीन। आप देखिए, आप इसमें मैंने कहा जहां भी जॉइंट होता है वहां कार्बन होता है, तो यहां मैं क्या इसको बनाऊं तो क्या होगा, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, लेकिन यहाँ कौन आ गया, नाइट्रोजन। यहाँ कौन आ गया, नाइट्रोजन। सारे एटम सेम नहीं है। साइकिल में, साइकिल को बनाने वाले जब सारे एटम सेम ना हो तो वो क्या कहलाता है, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 हो गए पूरे। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3, एक लगाना है, 1 2 3 एक लगाना है, 1 2, नाइट्रोजन 3 ही बनाता है तो 1 बना दो, ठीक है, 1 2 3 एक लगा दो, 1 2 3 एक लगा दो। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक का मतलब कि एक ऐसी साइकिल जिसमें सारे कॉर्नर्स पर सेम एटम ना हो, कहीं ना कहीं डिफरेंट आ जाए। देखो पूरी चैन कार्बन की बन रही थी, लेकिन यहाँ कौन आ गया, नाइट्रोजन। तो ये क्या, हेट्रोसाइक्लिक, बनी साइकिल ही, बना रिंग ही, लेकिन कैसा, अलग अलग एटम से। तो ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। इसी तरीके से एक और एलिमेंट होता है फ्यूरॉन, ये होता है इसकी स्ट्रक्चर। तो यहाँ कौन आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, और ये फ्यूरॉन है। अब देखो यहाँ पर कौन होगा, कार्बन, हर कॉर्नर पर कार्बन, यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, लेकिन यहाँ कौन, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या है, ये हेट्रोसाइक्लिक है। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाता है। हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। अगर कोई कार्बन हाइड्रोजन से बनने वाला कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, और उसका दूसरा नाम होता है एल्केन। एन का वर्ड जब भी आएगा वो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और एल्केन को एक्सप्लेन करने के लिए, पहचानने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है CnH2n+2। वहीं पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मॉलिक्यूल के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। अगर डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन है, डबल बॉन्ड इन को रिप्रेजेंट करता है, और ट्रिपल बॉन्ड आइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी तरीके से इनका फॉर्मूला भी होता है, डबल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड को पहचानने के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+2, -2। इसी तरीके से साइक्लिक में, क्लोज चेन में हम लोगों ने देखा, क्लोज चेन में साइकिल यानी जब कार्बन कहीं से शुरू हो और वहीं पर आकर कार्बन खत्म हो जाए, रिंग बन जाए, तो क्या कहलाता है, क्लोज चेन या साइक्लिक। और साइक्लिक में 2 तरीके का हो जाता है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमो माने जब पूरी रिंग में कॉर्नर्स पर सारे एटम सेम हो तो होमोसाइक्लिक, और जब पूरी रिंग में कहीं ना कहीं एक आध एटम चेंज हो जाए तो वो क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक होता है, ठीक है। और साइक्लिक कंपाउंड का जब भी नाम बनता है उनके नाम के आगे साइक्लो जरूर आता है। हालांकि नेमिंग एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, पूरे सारे मॉलिक्यूल्स की नेमिंग। आज की क्लास यहीं रखते हैं। होप आपको हाइड्रोकार्बन समझ में आया होगा, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।